नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू इन टुडेज़ ट्रांस टॉक विद अभी संकृत। और आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करेंगे। एक खबर जो अभी-अभी आई है जिसने बहुत ही ज़्यादा हिला के रख दिया है सबको, एक तरीके से यही बोलना चाहिए। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं इसको लेकर के काफ़ी खुश हैं, कुछ हैं जो काफ़ी परेशान हैं, कुछ चिंतित हैं, कुछ को डिस्फोरिया है ट्रिगर हो रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस चीज़ को लेकर के, तो आज हम बात करेंगे। जी हाँ। ट्रांसमेन एंड प्रेगनेंसी, यानी ट्रांसमेन और गर्भावस्था। तो भई देखिए, ऐसा है कि ट्रांसमेन जो हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारा भी एक स्पेक्ट्रम होता है ना? तो आप लोगों ने नॉन बाइनरी के बारे में तो सुना ही होगा कि भाई देखिए, कई लोग हैं जो बोलते हैं कि उनको ना लड़के जैसा लगता है ना लड़की जैसा लगता है। कई ट्रांसमेन भी होते हैं जिनको जो है अपने ब्रेस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, जिनको पीरियड्स से प्रॉब्लम नहीं है, जिनको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, बस वो अपने आप को लड़का समझते हैं। उनको ये चाहिए कि भाई उनको आप जो है ही हिम करके पुकारें, और उनको लड़कों की तरह तैयार होना पसंद है, लड़कों की तरह ही रहना पसंद है, क्योंकि वो लड़के हैं अंदर से। लेकिन क्योंकि स्पेक्ट्रम है, तो उसमें परसेंटेज ऊपर-नीचे रहती है ना? तो ये हर किसी का अपना अधिकार है भई, ये हर किसी का अपना जो है, मैं बोलूँगा, अंग्रेज़ी में प्रेरोगेटिव बोलते हैं, हिंदी में मैं अधिकार ही बोलूँगा कि उनका अपना अधिकार है। देखिए, जैसे कि हर किसी को एवरीबॉडी इज़ एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियंस, है ना? एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियंस मतलब हर किसी को सोच का अधिकार है। अब हर कोई जो है एक तरह की सोच तो नहीं रखता ना, हर किसी का जो है हर किसी चीज़ को लेकर के सोचना अलग-अलग होता है। हर कोई एक ही राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करता। हर किसी का एक ही पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस नहीं होते। हर किसी का एक ही पसंदीदा रंग नहीं होता। हर किसी की सोच अलग है। तो इसी तरह से जब हम कहते हैं कि हर किसी को अपनी सोच रखने का अधिकार है, तो हर किसी को अपना जीवन जिस तरह से वो जी रहे हैं, उसको जीने का भी अधिकार है ना? तो भई देखिए, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, जैसे क्या होता है, हम ट्रांसमैन हैं, अब बाहर समाज में कई बार लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है ब कि भई आपका शरीर जो है वो तो जन्म से लड़कियों वाला है, लेकिन आपको लगता लड़के जैसा है, तो उनको कई कई लोगों को लग सकता है कि पागल-वागल हैं क्या? ये क्या बोल रहे हैं, है ना? लेकिन हमारी क्या आशा होती है? व्हाट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन? हमारी आशा ये होती है कि भई हम जो हैं, हमें उस तरह से आप एक्सेप्ट करिए, उस तरीके से हमको जो है आप मानिए, समझिए, और हमें इज़्ज़त-सम्मान दीजिए, है ना? तो उसी तरह से हम एक दूसरे ट्रांसमैन जो अपनी ज़िंदगी उस तरह से जीना चाहते हैं, जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, ठीक है? हमें उन्हें भी उतना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो इसके अधिकारी हैं, क्योंकि ये उनका जीवन है और उनको इस तरह से जीने का पूरा-पूरा अधिकार है ये। और हिंदुस्तान में तो पहली बार हो रहा है, लेकिन बाहर के देशों में तो ये पता नहीं कब से हो रहा है। बहुत साल हैं, बहुत वर्ष हो गए हैं, और काफ़ी जगह तो ये काफ़ी आम-सी बात है। यूनाइटेड किंगडम में, अमेरिका में, यूरोप के कई अन्य देशों में, जहाँ पे ट्रांसमैन अक्सर जो है प्रेग्नेंट होते हैं, अपना खुद का बच्चा पैदा करते हैं। और ये एक सीरीज़ भी है नेटफ्लिक्स पर, द एल वर्ड करके, तो अगर आप देखेंगे तो उसमें भी ट्रांस मैन एक है जो कि प्रेग्नेंट होता है ना? अब मैं ये बात समझता हूँ, मानता हूँ कि इससे जो है डिस्फोरिया हो सकता है। ये बहुत अ, आम-सी बात है, ये बात मेरे को समझ में आती है। ठीक है? ये देखिए, ये हमारे हैं भाई ट्रांसमैन, मैं पर्सनली भी इनसे बात व्हाट्सएप पर हो चुकी है, काफ़ी समय पहले की बात है। तो ये है देखिए, और मैं जैसे बोल रहा था कि डिस्फोरिया के बारे में बात कर रहा था कि
ये बात देखो मुझे समझ में आती है कि कई भाई हैं जिनको इससे बहुत ज़्यादा डिस्फोरिया हो सकता है ना? ग्रुप पे भी हैं हमारे भाई, उस दिन बहुत लंबा-चौड़ा जो चर्चा हुई, काफ़ी लोग उसमें सारे एडमिन्स भी थे, बाकी लोग भाई भी अपना-अपना बातें बोल रहे थे, अपनी-अपना ओपिनियंस, अपनी-अपनी राय दे रहे थे। तो मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण है ये विषय और इस पे एक जो है वीडियो ज़रूर बनना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बनाया और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सही बात है, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि इससे बहुत डिस्फोरिया हो सकता है। बहुत ज़ाहिर-सी बात है और ग्रुप पे भी भाई हैं जिनको कि डिस्फोरिया हुआ इस समाचार को पढ़ने के बाद। लेकिन उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जैसे आपको अपनी सोच का अधिकार है, आपको अपना जीवन जीने का अधिकार है, आपको अपने जीवन के लिए निर्णय लेने का अधिकार है, जो भी आप करना चाहते हैं वो करने का अधिकार है, तो वो अधिकार आपको दूसरे आदमी को भी, दूसरे व्यक्ति को भी देना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आप वो सब चीज़ अपने लिए चाहते हैं, लेकिन आप वो चीज़ जो है दूसरे को नहीं दे रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा गलत बात है ना? तो मैं ऐसा मानता हूँ और मैं ऐसा आपसे अपेक्षा भी करता हूँ कि क्योंकि आपको इतना प्यार मिलता है ग्रुप पे, आपको इतना ज़्यादा जो है समर्थन मिलता है, सब तरीके से हम लोग खड़े रहते हैं हमेशा आप लोगों के लिए, भाई दूसरे हैं जो खड़े रहते हैं आपके लिए, तो ऐसे ही आपको भी अपने भाई के लिए खड़ा रहना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर उनको ये उनका इच्छा है, ये उनका निर्णय है कि वो प्रेग्नेंट हों अपनी पार्टनर के साथ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये उनका जीवन जीने का निर्णय है, वो जैसे अपना जीवन चाहे वैसा जी सकते हैं और इसमें मेरे ख़्याल से हम सब लोगों को उनका समर्थन ही करना चाहिए। क्योंकि जैसा आप चाहते हैं कि आपको वो समर्थन मिले, वो समर्थन जो है आपको भी देना पड़ेगा। और जहाँ तक रही डिस्फोरिया की बात, तो भई देखो डिस्फोरिया अलग-अलग चीज़ों को लेकर के अलग-अलग लोगों को होता है ना? जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि मुझे चेस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्फोरिया जब तक मैंने टेस्टोस्टेरोन शुरू नहीं किया था तब तक नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है। ऐसे ही जैसे मैं बता रहा हूँ कि कई ट्रांस भाई हैं जिनको मैं जानता हूँ यहाँ अमेरिका में जिनको 10-10, 20-20 साल हो गए टेस्टोस्टेरोन पे और उन्होंने अभी तक चेस्ट सर्जरी नहीं कराई है। उनको कोई दिक्कत नहीं है। जैसा जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो हालाँकि मैं ये बात समझता हूँ कि डिस्फोरिया बहुत असल चीज़ है, बहुत ऐसी चीज़ है जो बहुत परेशानी खड़ी करती है, जीना जीना दूभर कर देती है, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, हर तरीके की मानसिक दिक्कतें जो हैं वो हमको डिस्फोरिया की वज़ह से हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ ही हमको ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है, जो मैं पहले भी आपको वीडियो में बोल चुका हूँ कि हमारा पूरा जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, वो पूरा स्पेक्ट्रम पे काम करती है ना? हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, कोई एक्सट्रीम्स नहीं है ना? तो आप लोग जो हैं ट्रांस लोग ही हैं जो ही, शी भी इस्तेमाल करते हैं, दे भी इस्तेमाल करते हैं, है ना? कुछ हैं भाई जिनको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगता है कि भाई दे मत इस्तेमाल करो हमारे लिए, आई एम अ ही, तो ही इस्तेमाल करो। ऐसी ट्रांस वुमेन जो हैं वो शी के लिए इंसिस्ट करती हैं, भाई शी बोलो। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपको कि हमको समर्थन देना चाहिए, हमको जो है ये चीज़ कम से कम समझनी चाहिए। अच्छा अगर आपको दिक्कत है, आपको इससे डिस्फोरिया हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो उसको उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, उसको पढ़िए मत, उस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन ये बोलना कि भई नहीं ये क्या बदतमीज़ी है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, अगर यही सब करना था तो फिर क्या कहते हैं ट्रांज़िशन क्यों शुरू किया? मैं मानता हूँ कि ये गलत बात है क्योंकि जैसा मैंने बोला कि हर किसी को अपना जीवन जीने का अधिकार है, हर किसी को अपना जीवन कैसे जीना है इसका निर्णय निर्णय लेने का अधिकार है, उनको अपनी सोच का अधिकार है जैसा आपको है, तो ये आपको उनको भी देना चाहिए, है ना? लेकिन इसके बावजूद जैसा मैंने पहले ही बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिस्फोरिया हो सकता है, ठीक है ना? और जैसा मैंने ग्रुप पे भी लिखा था उन भाई को, जो बोल रहे थे डिस्फोरिया के लिए, मैं फिर से उनको ये बात बोल रहा हूँ, मैंने उनको डीएम भी किया है कि आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं हूँ आपके लिए। आई एम हियर फॉर यू व्हेनेवर यू वांट टू टॉक। आप लोगों के पास मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं कि बात करते समय आपको घबराहट होती है, परेशानी होती है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं मैसेज आपका जवाब दूँगा, है ना? और जो लोग अभी तक जुड़े नहीं हैं ग्रुप पे जुड़िए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ और एक बार बस याद दिलाना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क का टाइम हमेशा जो है गूगल कर लिया करिए मैसेज या कॉल करने से पहले और जैसे ही उठता हूँ मैं सुबह आपके मैसेजेस ग्रुप पे तो जवाब सबसे पहले देता हूँ।
सो आई एम हियर फॉर यू। एंड इसके साथ ही एक बार फिर से ये बात बोलना चाहूँगा कि जो भी है, जैसा भी है, हम लोगों को अपने भाइयों के साथ खड़ा होना है। चाहे आपको ये जो है डिस्फोरिक लगे, चाहे दिक्कत लगे, लेकिन हमेशा एक-दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड सी यू गाइज़ वेरी सून। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे बात करिए। बाय।